वेलकम टू दी हिमाचल प्रदेश। एक शाम ख्याल आया, बस अब बहुत हुई 12 से 12 की नौकरी। अब कुछ अपने बारे में भी सोचा जाए। कुछ सपने अपने भी हैं। इन वादियों, इन पहाड़ों पर थोड़ा सफ़र किया जाए। बस फिर निकल पड़े हम अपना बैग उठाकर हिमाचल रोडवेज के साथ। अब जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे पहाड़ों का रास्ता भी ऊंचा होता जा रहा था। ये बड़े बड़े पहाड़ और साथ में बहती ये नदी कभी मुझे डर का एहसास दिला रही थी तो कभी मुझे थोड़ी हिम्मत दे रही थी। हिम्मत इसकी कि मैं अपने सपनों के करीब जा रहा था। अचानक रात सोच सोच के प्लान बना और अचानक ही बैग पैक हुआ और बैग पैक होते ही हम पहुंच आए मनाली। अब मनाली की कई चीज़ें फेमस है। उम्मीद है काफ़ी कुछ करने को होगा, लेकिन शुरुआत कहाँ से होगी ये बड़ी बात है। लेकिन सफ़र की बात करें ना, सफ़र काफ़ी लंबा था। 11 घंटे का सफ़र बिना सोए बिना खाए करना मुश्किल था, लेकिन पहुँच ही गए हम होटल में। एक गलती मेरी ये रही ना सबसे बड़ी कि मैंने 11 घंटे का बस में सफ़र किया। अगर आप भी मनाली जैसे या बड़े हिल स्टेशन पर लुत्फ़ उठाना चाहते हैं ना, कभी रात का सफ़र ना करना। रात के सफ़र में होता यह है कि आपको बस में झटके लगते हैं और नींद आती नहीं। अब मनाली जैसे रूट पर आप आ रहे हैं तो नींद सबसे बड़ी ज़रूरी है। अब बस में नींद आई नहीं तो होटल में नींद पूरी कर रहा हूँ। सफ़र की एक ख़ास बात यह है ना कि जब भी आप सफ़र करो ना तो आप कुछ अपने बैग में वोमिटिंग के लिए दवाई, मेडिसिन या कुछ इमली की या फिर खट्टी मीठी गोलियाँ ज़रूर रखो। अब हमारे सफ़र में हुआ ये कि अधिकतर लोगों को कुछ नहीं हुआ। एक मुझे और एक और जाने को भाई बार बार प्रकृति की गोद में गंदगी फैलानी पड़ी। अब मुझे कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन दूसरे को हो रहा था, उसको देख के मुझे हो रहा था। हालांकि गलती के साथ साथ कुछ अनुभव भी रहा, कुछ नई चीज़ें सीखी। मेरा ये पहला सोलो ट्रैवल था। 1 घंटे की नींद में भैया 11 घंटे का सफ़र तय किया। चलो वैसे फिर भी सोलो के चलते कुछ ज्ञान तो हुआ। मेरे किसी खास दोस्त ने कहा था तुम खुद घूमोगे तो तुम्हें कुछ अलग नज़रिया दिखेगा, और मुझे कुछ अलग नज़रिया दिखा। बस से लेकर होटल तक का मेरा सफ़र कुछ ऐसा रहा। दिल्ली से मनाली का रूट कुछ ऐसा था। अगर आप भी दिल्ली से मनाली के बीच में किसी भी शहर से हैं तो आपको ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी। मैंने ऑनलाइन बुकिंग का एक्सपीरियंस देखा, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस सबसे बेकार रहा। बेकार क्यों रहा भाई? वैसे एक बड़ी ही अधिक जरूरी सूचना समझ लीजिए। जब भी आप सफ़र कर रहे हो ना, बस में हो या ट्रेन में हो, सफ़र में हल्का खा के चले। जब आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचे तब कुछ पनीर मंगवा लीजिए, रोटी मंगवा लीजिए, अचार मंगवा लीजिए, कुछ भी मंगवा लीजिए। उससे मज़ा लीजिए, आनंद लीजिए। और वैसे मनाली में घूमने के लिए जगह तो बहुत है, लेकिन कुछ वाटरफॉल्स और कुछ टेंपल ऐसे हैं जहाँ पर अगर आप आए हैं तो एक बारी जाना बनता है। ये पवन भाई साहब है। पवन जी, कितना टाइम हो गया आपको गाड़ी चलाते हुए? वैसे सर गाड़ी चलाते हो गया भैया जी मेरे को कम से कम 7 साल। 7 साल? 7 साल में तो फिर आपने हजारों टूरिस्ट को घुमा दिया होगा। भैया कोई गिनती नहीं है। यहाँ तो 12 महीने टूरिस्ट रहता है ऑल टाइम। 12 महीने टूरिस्ट? 12 महीने। कभी ऐसा नहीं होता कि मनाली में टूरिस्ट नहीं आता। अच्छा, तो जैसे आप हमें कहाँ लेके जा रहे हो पहले? अब
पहले भाई आपको ले जाते हैं जोगनी वाटरफॉल। जोगनी वाटरफॉल, इसका नाम जोगनी वाटरफॉल क्या आपको क्या कुछ पता है? उसका नहीं भैया, ये तो पहले का है, बहुत अच्छा आपसे भी पहले है ये? कई वर्षों पहले के वाटरफॉल है। इसकी हिस्ट्री हमारे को तो नहीं पता, नहीं बस जगह का नाम पता है वाटरफॉल। क्या चढ़ाई है इसकी भी? चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी भैया, थोड़ा आधा पौने घंटे का ट्रैक करना पड़ेगा आपको। आधा पौने घंटे का? आधा एक घंटे का करना दिक्कत पड़ेगा। आती होगी ये तो फिर? नहीं नहीं भैया सही है, सिंपल है, साफ सड़क है ऊपर ट्रैक की। रास्ता है, बहुत सारे लोग जाते रहते हैं तो इस्तेमाल करते हैं। ये पहाड़ है, ये कैसे अलग है सबसे? मतलब कि वो सामने हरे पहाड़ है, ये अपना ये भी हरे हैं लेकिन ये वाला इसमें ब्राउन है। वाटरफॉल देखो ऊपर दिखाया जाए, ये रहा जुगनी वाटरफॉल। अरे वाह, ये रहा जुगनी ये वाटरफॉल। दिखाई ये दे रहा। अरे अच्छा है ना। बढ़िया दिख रहा है यहाँ से तो। लेकिन अलग अलग पहाड़ है मनाली में। एक तरफ यहाँ पर ये अलग पहाड़ है, सामने अलग पहाड़ है और इस तरफ अलग पहाड़ है। मतलब 3 तरह के पहाड़ हैं इस है ना। रोहतांग तो भैया सारे लोग जाते हैं, जितने भी यहाँ आते हैं रोहतांग के लिए आते हैं आजकल। अच्छा रोहतांग के लिए आते हैं। रोहतांग ही फेमस है ना आजकल। ओके तुम रोहतांग। हाँ, क्योंकि गर्मियों का सीजन है, गर्मियों में मनाली रोहतांग के लिए आते हैं बस लोग। सर्दियों में क्या आलम रहता है यहाँ? सर्दियों में भैया फिर ये रहता है अपना सोलंग वैली रहता है ना। सोलंग वैली। सोलंग वैली मेरी लाइफ का ये पहला वाटरफॉल व्यू है। अभी तक फ़िलहाल मैंने कोई ऐसा नज़ारा तो नहीं देखा, लेकिन कोशिश है कि लाइफ में कुछ नई शुरुआत हुई है तो कुछ नई नई चीज़ों का नज़ारा ले लूँ। लेकिन जो पीछे का व्यू है, यहाँ से नीचे अभी मनाली कुछ ही दिख रहा है। अभी तो वाटरफॉल फ़िलहाल बहुत ऊपर है। मौसम है ना, आज सूरज देवता भी खुश नहीं है भाई। क्यों भाई प्रभजोत साहब तो बैठ गए हैं। मौसम का क्या हाल है? मौसम का कोई हाल नहीं, गर्मी है, गर्मी पूरी टिका के पै रही है और चढ़न वेले साह चढ़ता पे पूरा टिका के। चलो भाई, लाइफ की फर्स्ट अचीवमेंट है, एक वाटरफॉल तो देखने जा रहे हैं। मनाली की ना यही खास बात है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, ये पहाड़ देखो, ये पहाड़ का रंग और उधर से उठे हुए तमाम वो सारे पहाड़ है ना, वो एक बर्फ़ वाला पहाड़ है पीछे। तमाम सारे जितने पहाड़ है ना, सभी का कलर अलग अलग है। कहीं बर्फ़ ज़्यादा है, कहीं ग्रीनरी ज़्यादा है, तो कहीं थोड़ा सा पहाड़ों का पहाड़पन ज़्यादा है। आई थिंक हमें 25-30 मिनट हो गए हैं और हम 3 से 4 बार ही रुक चुके हैं। अपना फर्स्ट टाइम है, लेकिन जब भी आप कुछ पहाड़ टाइप चले ना, तो थोड़ा सा अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान रखें, क्योंकि ये ज़रूरी है भाई। हमें तो आदत नहीं है, लेकिन कोशिश करने वालों की कभी आदत नहीं है। अपने को पता क्या लगता है भाई, जो हमारा गाइड था ना, जिसको हमने कहा था कि भाई वाटरफॉल जाना है, उसने हमारे को या तो गलत रास्ता बता दिया या कोई मिस्टेक हुई है। क्योंकि जिस रास्ते से हम जा रहे हैं ना, वो रास्ता कुछ ऐसा है कि भाई जहाँ पर किनारों में सिर्फ खाई है और ऊपर पहाड़ है, लोग नहीं दिख रहे। हालांकि परली तरफ एक रास्ता और दिखा है जहाँ पर लोग हैं,
अब ये भाई साहब भी थक चुके हैं। क्यों, किस तरह का रास्ता भाई? भयानक रास्ता है, क्योंकि इस तरह का रूट हमारे लिए फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट एक्सपीरियंस है। साइड में कुछ भी नहीं है, कोई लोग नहीं है। उसने कहा था कि लोग दिख जाएंगे, लेकिन हमें तो कोई नहीं दिखा। हाँ, परली तरफ लोगों का चढ़ना उतरना दिख रहा है, लेकिन इस रूट में तो कुछ भी नहीं है भाई। वाटरफॉल की तलाश में ये रास्ता देखो, ये रास्ता देखो भाई, आगे कैसे रास्ता आ गया कि अय्या प्रभजोत कह रहे हैं भाई चढ़ने की। ओ देखो ये रहा वाटरफॉल बिल्कुल हमारे सामने, और ये हमारा लाइफ टाइम की मेमोरी है भाई। ये मेमोरी है। ऊपर से देखो, ऊपर से वाटरफॉल नीचे तक आ रहा है और यहाँ आ रहा है बिल्कुल, और वहाँ लोग भी दिख रहे हैं, लेकिन ये मेमोरी है भाई हमारे लिए। जोगनी वाटरफॉल्स, और ये है हमारी लाइफ टाइम की अचीवमेंट, एक मेमोरी, एक याद, पहले सफ़र की पहली शुरुआत। इससे बढ़िया नज़ारा अभी तक नहीं देखा। और जो ये वाटरफॉल है ना, जहाँ तक खुशबदिल मौसम के साथ मिजाज जो है ना एकदम खुशबदिल हो गया, और पूरा मज़ेदार है। ऐसा जो वाटरफॉल का नज़ारा सोचा था ना, जो फर्स्ट डेस्टिनेशन थी मनाली की, ज़िंदगी में शुरुआत करी थी, सोचा था एक नए सफ़र पे चलूँगा, और शुरुआत मनाली से हुई। और मनाली से पहली शुरुआत कुछ इस नए एक्सपीरियंस की हुई। हालांकि चढ़ाई में कठिनाई हुई, लेकिन ये जो नज़ारा देख के मज़ा आया ना भाई, इसके आगे सब वसूल है, सब मैं। और वीडियो कुछ खास इसलिए रहा क्योंकि एक दोस्त ने थोड़ा ज्ञान दिया, थोड़ी हिम्मत दी, थोड़ी ताकत दी खुद अकेले निकलने की, और कुछ ऐसे ही सफ़रों पर जाकर नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने की। और थैंक यू ईपी एक्सप्लोरर निहारिका कि तुम्हारी कही उस एक बात ने मुझे आई थिंक ये जोगनी वाटरफॉल तो एक्सप्लोर करवा ही दिया, घुमा ही दिया। ज़िंदगी में कुछ एक काम तो मैं नया कर ही पाया हूँ, बाकी आगे का देखा जाएगा कैसे क्या होगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में करनाल वाला में।